की खबर है सूरत की। सूरत में कोरोना की दूसरी भयावह लहर बीत गई और तीसरी लहर का फिलहाल ठोस तरीके से कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके बावजूद सूरत कपड़ा मंडी में मंदी की लहर जरूर कुछ कह रही है। कोरोना महामारी से पनपी मंदी में रिंग रोड कपड़ा बाजार के टेक्सटाइल मार्केट में महंगे किराए की दुकानों को भी अब सस्ते किराए के दुकानदारों की तलाश है। उधर सारोली कपड़ा बाजार मानो फिर मौके का फायदा लेने के लिए कई सहूलियतों के साथ किराए पर दुकानें देने को तैयार बैठा है। एशिया की सबसे बड़ी सूरत कपड़ा मंडी के व्यापारिक हालचाल इन दिनों कुछ बेहतर नहीं है। लाखों लोगों को रोजगार देने वाला कपड़ा उद्योग का प्रत्येक सेक्टर मंडी से घिरा हुआ है और इसका गहरा असर रियल एस्टेट कारोबार पर भी पड़ रहा है। असर भी इस कदर है कि 2 साल पहले रिंग रोड कपड़ा बाजार के जिन टेक्सटाइल मार्केट में दुकानों को किराया 40-45 हजार रुपये था, वो घटकर अब 15 से 20 हजार तक रह गया है। उस पर भी कई टेक्सटाइल मार्केट में दुकानें खाली मिल जाएंगी और उनके शटर पर रेट पर लेने के लिए इन नंबर पर संपर्क कीजिए के पोस्टर है। सूरत कपड़ा मंडी के व्यापारियों के मुताबिक ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं आई। कपड़ा व्यापार में घोर मंदी के बीच महंगे किराए की दुकान लेकर कपड़ा व्यापारी भला कैसे व्यापार कर सकता है, बस यही बड़ा कारण है, वे गिनाते हैं। रिंग रोड कपड़ा बाजार व मोटी बेगमवाड़ी कपड़ा बाजार के 80% टेक्सटाइल मार्केट में 2 साल पहले की बनिस्बत मौजूदा दौर में दुकानों के किराए में काफी कमी आई है। इनमें से कई मार्केट में तो यह कमी 2 से 2.5 गुना तक भी है। वहीं क्षेत्र में 20% टेक्सटाइल मार्केट ऐसे भी हैं जहां पर गत वर्ष कोरोना की शुरुआत में घटा दुकान किराया इस वर्ष 50% तक बढ़ा भी है। रिंग रोड कपड़ा बाजार स्थित टेक्सटाइल मार्केट से 6 गुना बड़ी दुकान या गोदाम सारोली कपड़ा बाजार में बन रहे टेक्सटाइल मार्केट में 10 से 15 हजार रुपए किराए पर पहले से ही मिल रहे हैं। इसके अलावा यहां ट्रांसपोर्ट, स्पेस, पार्किंग, कई मार्केट में फ्री मेंटेनेंस की सुविधा भी बरकरार रहने की वजह भी सूरत कपड़ा मंडी में कोरोना महामारी की वजह से आई घोर मंदी ही बताई जा रही है। 1 दशक पहले सूरत कपड़ा मंडी के तेजी से बढ़ते कपड़ा कारोबार से रियल एस्टेट सेक्टर में भी तेजी आई और रिंग रोड कपड़ा बाजार समेत सारोली कपड़ा बाजार में कई नए टेक्सटाइल मार्केट बने और अंदाज मुताबिक 5000 से अधिक लोग इस नए कारोबार में सक्रिय हो गए। अब बदले वक्त में स्थिति यह हो गई कि इनमें से 1000 लोग वापस मूल व्यवसाय में लौट गए हैं। नहीं, अभी जो मार्केट की जो स्थिति है और लगातार 2 साल से पेंडेमिक का जो मार्केट के ऊपर स्ट्राइक हो रहा है, उसका बड़े पैमाने पे असर हुआ है। अब ये असर यहाँ का व्यापार तो बाहर गांव के ऊपर है और बाहर गांव के ग्रास रूट लेवल तक जब ये बीमारी नीचे तक पहुँच गई तो यहाँ आने वाला जो कस्टमर था उस पर ब्रेक लग गया। यहाँ हैंड टू माउथ से व्यापार करने वाले कई व्यापारी है। आज उनके अंदर जब व्यापारी यहाँ नहीं आएगा तो वो चीज़ें उनको डिस्प्ले नहीं कर पाएंगे तो उनके कैश का जो ट्रांजैक्शन था, बिजनेस का जो होता था, वो हो नहीं पाएगा। तो ऑटोमेटिकली लोगों का धंधा ही कम हुआ है। अब धंधा कम हुआ तो कोई आदमी ने गोडाउन के रूप में बोलो दुकान के 4 दुकान का जो जोड़ा बना के बैठा था, तो आज उसको महसूस हो रहा है कि भाई मुझे 4 दुकान की ज़रूरत नहीं है, मैं 2 ही दुकान में काम कर सकता हूँ क्योंकि इतना व्यापार मेरा घट चुका है। तो वो 4 की जगह 2 दुकान पे बैठने लग गया। तो ऑटोमेटिकली 2 कर करके कहीं सारी दुकानें खाली हो गई। अभी ये चीज़ पहले कपड़ा मार्केट में कोई भी दुकान दी जाती थी वो दलाल के मार्फत दी जाती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं बोर्डों पे ये लिखा है कि ये दुकान खाली है। नहीं, पहले क्या होता था, पहले दलाल तक ये नहीं पता चलने देता था कि भाई ये दुकान किस मालिक की है, क्योंकि वो उसका व्यापार था। या एक बाहर निकलता था तो दूसरा अंदर बैठने की तैयारी में रहता था, इतना कंटिन्यूस काम होता था। पर अब क्या हुआ है, दलाल के पास में ही लेने वाला कोई नहीं आएगा तो दुकानदार तो बाहर बोर्ड लगाएगा ही ना कि भाई ये दुकान मुझे किराए से देनी है, आके कोई तो लेवे किराए से। और किराए का जो परसेंटेज घट गया है, अभी हर एक आदमी चाहता है कि यहाँ का वेरा बिल, यहाँ के बाकी जो एक्सपेंडिचर्स है, बंद प्रॉपर्टी तो नुकसान ही देती है। तो आदमी देखता है मुझे 2000 कम। दिनेश भाई, जो पहले दुकान का 30,000 40,000 भाड़ा था वो अब कितने रुपए तक? देखिए,
जो हर एक मार्केट अलग अलग है। आज मैंने ऐसा देखा है कि जे मार्केट, आप दूर मत जाओ, जे मार्केट के अंदर भी अगर अपन देखेंगे तो 15,000 के किराए में भी दुकान मिलने लग गई। आप ग्लोबल मार्केट जाइए, वहाँ 15,000 के किराए में, 12,000 के किराए में दुकान मिल रही है। मिलेनियम मार्केट, जहाँ पहले दुकान नहीं मिलती थी और कस्टमर वेटिंग के अंदर रहता था कि भाई उसे दुकान किराए से मिले, मिलेनियम के अंदर दुकानें खाली होने लग गई है। सब जगह हर एक आदमी, अभी आज मिलेनियम 4 के अंदर आप जाओ तो आपको 11,000 रुपए के अंदर इतनी बड़ी दुकान मिलती है, एकदम बड़ा सा हब मिलता है। तो ये आदमी दिन इसकी मेन वजह यही है कि व्यापार होगा तो आदमी प्रॉपर्टी का एक्स्ट्रा यूज करेगा। जब व्यापारी सीमित होगा तो कितने ही कोई नहीं, कल रेंट क्या, कल किराया भरने के लिए, अपने वेरा बिल भरने के लिए लोग दुकान पकड़ा देंगे कि आप भरो और बैठो। हो सकता है ये समय भी आए।